40 घंटे से साइंस हाउस पर रेड जारी है। ये तो बहुत बड़ा छापा है भाई, बहुत बड़ा छापा है। 40 घंटे से भोपाल के साइंस हाउस ग्रुप पर आयकर विभाग की मैराथन रेड, मतलब 40 घंटे से रेड जारी है। मंगलवार सुबह 5 बजे आईटी विभाग ने इंदौर, भोपाल और मुंबई में 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें भोपाल के साइंस हाउस ग्रुप के ठिकानों पर पिछले 40 घंटों से रेड चल रही है और इस रेड के दौरान टैक्स चोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की टीम साइंस हाउस के संचालक जितेंद्र तिवारी और उसके सहयोगी राजेश गुप्ता के यहाँ सर्चिंग कर रही है। राजेश गुप्ता के लाल घाटी वाले मकान में जो दस्तावेज मिले हैं उनसे विदेशी लिंक से फंडिंग का पता चला है। विदेश में उनकी संस्था और कारोबार की जानकारी मिलने के बाद इस मामले में ईडी की एंट्री की तय मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो आईटी की जांच में विदेशी लिंक और बोगस बिलिंग की बात सामने आई है। बोगस बिलिंग मतलब नकली कंपनी बनाकर उनके नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। जितेंद्र तिवारी और उनके परिजन कई अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर हैं और बोगस बिलों पर भुगतान लेने के लिए इन फर्जी कंपनियों को आधार बनाया गया है, जिनके नाम पर सप्लाई दिखाकर ब्लैक मनी जुटाई गई। आईटी टीम ने साइंस हाउस के संचालकों के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश जब्त किया है। बैंकों के 20 लॉकर सील किए गए हैं। साइंस हाउस के संचालक जितेंद्र तिवारी और उनके परिवार वालों के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी गई है। जिन खातों में बड़ी रकम जमा हुई है उस रकम का सोर्स खंगाला जा रहा है, यानी कि पैसा कहां से आया, कैसे आया और किसके खातों में जमा किया गया, इन सब की जांच भी की जा रही है। कैश और ज्वेलरी के वेरिफिकेशन के लिए बैंक अधिकारियों की टीम को भी बुलाया गया था। ये भी पता चला है कि जितेंद्र तिवारी, राजेश गुप्ता और इनसे जुड़े बाकी लोगों ने अपनी ब्लैक मनी से रियल एस्टेट में निवेश किया था और इस निवेश को लेकर भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जांच के दायरे में आने वाले हर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। बुधवार को ईडी ने क्या कार्रवाई की, हमारी सहयोगी रंजना दुबे की इस रिपोर्ट में देखिए। जो आलीशान बंगला नजर आ रहा है ये राजेश गुप्ता का है, जो कि बड़े मेडिकल सप्लायर्स हैं। आयकर विभाग लगातार दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हुए हैं, जिसमें बैंक खातों में जमा राशि, नकदी, ज्वेलरी के साथ ही अगर कहीं और निवेश किया गया है जमीन और अन्य जगहों पर, तो उसको लेकर भी जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें राजेश गुप्ता के भाई मनोज गुप्ता के घर की है, जहां पर अभी भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो मेडिकल उपकरण है वो उसमें चाइना के सामान का इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसमें मेक इन इंडिया का टैग लगाकर उनको बेचा जाता था। तो इन्हीं तमाम गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। शैलेंद्र तिवारी और जितेंद्र तिवारी पर भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा आयकर विभाग के अधिकारी इस पूरे छापे के बाद कर सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि काली कमाई की गई तो सजा तो मिलेगी और जब तक एक एक पैसे का हिसाब नहीं हो जाएगा तब तक रेड जारी रहेगी और रेड जारी है, इसीलिए आपको ये खबर दिखा रहा था। लेकिन इसी बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही, जरा ब्रेक कीजिए। भोपाल में 40 घंटे से छापेमारी जारी है। इस ग्रुप में साइंस हाउस ग्रुप के ठिकानों पर छापा पड़ा है। दफ्तर के अंदर आईटी अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। कल भी जारी रह सकती है छापेमारी, ये बड़ी खबर है, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है। बड़ी खबर क्या है? कल भी जारी रह सकती है छापेमारी, यानी ये छापा अभी 40 घंटे से तो चल ही रहा है, आगे भी ये छापा जारी रह सकता है। इसमें क्या क्या मिला है? करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई राज्यों में टेंडर लेने के सबूत मिले हैं। ये सब सूत्र बता रहे हैं। सरकार के साथ गठजोड़ के सबूत मिले हैं, सरकारों के साथ अफसरों से भी लेन देन के सबूत जब्त हुए हैं। सोचिए आप, इसमें बड़े बड़े अफसरों के भी नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए खबर बहुत बड़ी है कि इसमें बड़े बड़े अफसरों के भी नाम आ सकते हैं। कल जानकारी देगा इनकम टैक्स विभाग, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन वहीं मौजूद कौन है? मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक पांडे, आप जहां खड़े हैं वहां क्या अभी भी छापा जारी है? अभी भी जांच पड़ताल चल रही है? तस्वीरों के जरिए जो आपके पास जानकारी है वो सब दिखाते हुए समझा दीजिए विवेक।
निश्चित तौर पे ज्ञानेंद्र सर, एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि 40 घंटे से अभी ज़्यादा वक्त हो चुका है, कार्रवाई अंदर चल रही है, लेकिन इस बीच आपको एक बता देता हूँ जानकारी, इनकम टैक्स विभाग के उप निदेशक इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अंदर कार्रवाई चल रही है और करीब 40 घंटे से अधिक समय हो चुका है। यहाँ पे अकाउंट सेक्शन के तमाम सारे लोगों से बातचीत की गई है, इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद है और एक जो सबसे अहम बात है कि यहाँ से अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आया है और ये बताया जा रहा है कि कल संभवतः ये कार्रवाई पूरी हो सकती है। लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखेंगे कि सीआरपीएफ के जो जवान है वो अंदर मौजूद है और अंदर 2 मंजिल में कार्रवाई चल रही है, 2 फ्लोर है, वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। और एक जो सबसे अहम बात अब निकल के आ रही है कि आपने अभी जैसा कि जिक्र किया कि कई अधिकारियों के लेन देन से जिक्र है, एक जो सबसे बड़े अधिकारी है जिन्होंने पिछले साल वीआरएस ले लिए थे, रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले वीआरएस लेकर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, उनके भी लेन देन से जुड़े हुए जिक्र इसमें पाए गए हैं। टेंडर में किस तरीके से ये मोनोपोली चलाते थे उसका भी इस बारे में जिक्र निकल के सामने आया है। फिलहाल तमाम सारे स्टाफ से पूछताछ की गई है, यहाँ पे जो कंप्यूटर और यहाँ पे जो हार्ड डिस्क थी उनको जब्त किया गया है। बहुत सारी अकाउंटिंग मिस्टेक है, फर्जी बिलिंग की गई है। फर्जी बिलिंग के अलावा जो सरकारों से साठगांठ, टेंडर में गड़बड़ी, बड़े बड़े अधिकारियों का जो नाम आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है इन नामों का भी खुलासा देर सवेर होगा। चलिए, जो भी अपडेट होगा आपसे इसी तरह से जानकारी लेते रहेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।